बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी राउंड 6 का मुकाबला खेला जा रहा है। पवेलियन एंड की जानिब से सिराजुद्दीन, लेग स्टंप से बाहर डिलीवरी थी ये, इसे विकेट कीपर भी सही से नहीं कलेक्ट कर पाए, लेकिन फाइन लेग के फील्डर दौड़ते हुए आए और उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया। बहरहाल स्ट्राइक रोटेट हो गया, बाय का एक रन मिल गया और दानिश अजीज अब सामना करेंगे सिराजुद्दीन का। और सिराजुद्दीन ने साथ ही राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट। ये शॉर्ट बॉल था जिसको पुल किया है जवाद ने, और चौका मिल जाएगा जवाद को। यहाँ 22 गेंदों बाद जवाद को पहली बाउंड्री, जो कल से लेकर अभी तक बैटिंग कर रहे थे। विकेट में आता हुआ बॉल था, इसे फाइन लेग की जानिब बल्कि स्क्वायर लेग की जानिब निकाल दिया। बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया 4 रन्स के लिए। ये अच्छा शॉट था जवाद का, कट कर दिया और ये चौका हो जाएगा बगैर किसी एफर्ट के, क्योंकि फील्डर कोई मौजूद नहीं है दूर दूर तक। जवाद ने एक बाउंड्री और ली। वेरी वेल प्लेड जवाद। इस बॉल को स्वीप कर दिया है और बॉल गई सीधा फील्डर के हाथ में। टॉप एज लगा था, विकेट लेने में कामयाब हुए यहां पर कासिम अकरम। चौथी विकेट इनकी इस इनिंग्स की। वेरी नाइसली बॉल। कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ का यही नतीजा होता है, और बहुत देर डिफेंड करने का भी यही नतीजा होता है शाहजेब, कि एक बॉल अच्छा ऐसा पड़ता है कि जिसपे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और विकेट से हाथ धो बैठते हैं। इससे बेहतर था कि 61 गेंदों पर अगर 61 रन बना लिए होते तो टीम के लिए भी बेहतर होता और इनके लिए भी बहुत बेहतर होता। बहरहाल ये तो होना ही था। और ये रीप्ले देख सकते हैं आप, इस बॉल को स्वीप करने गए और जो कि मिसक्यूड हुआ, और शॉर्ट स्क्वायर पर ही एक आसान कैच। 4 विकेटें मुकम्मल की कासिम ने। जवाद को जाना होगा। इस बॉल को हिट लगाई सरवर अफरीदी ने। मैंने यही आपसे कहा था कि इसी तरीके की हिट्स लगाने के लिए ये जाने जाते हैं। अपने रवायती अंदाज को यहां पर भी अपनाया और 6 रन हासिल कर लिए। सरवर अफरीदी भी आप इन्हें बिल्कुल कह सकते हैं। इस बॉल को एक मरतबा फिर से हिट लगाई और सेम ही रिजल्ट मिलेगा 6 रन की सूरत में। यहां पर भी रिजल्ट तो सेम है शाहजेब, लेकिन गई और भी दूर है। ये और भी बड़ी हिट लगाई थी। वेरी वेल प्लेड। तो विकेट जा सकती है उनकी, लेकिन अगली ही गेंद पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा मैं कुछ, जो बॉल मुझे मिलेगा मैं फेंक दूंगा उसको उठा के बाहर, और इस दफा होगा 4। इस बार निकल के मारने गए और ब्रेक से बीट किया कासिम अकरम ने। अपने 5 विकेटें मुकम्मल की। दानिश अजीज जो कि बार बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था। इस दफा उन्होंने सोचा कि कोई रिजल्ट अचीव करें, लेकिन रिजल्ट मिला स्टेट बैंक को उनकी विकेट की सूरत में। पुअर बैटिंग और वेरी वेल प्लेड बाय स्टेट बैंक। कासिम अकरम कमाल कर दिया, सजदा रेज हुए और शुक्र किया अपने परवरदिगार का कि उन्होंने अपनी टीम की विक्ट्री में एक माहिनाज किरदार अदा किया है। क्या बात है कासिम अकरम। और ये वो मंजर था, निकलकर हिट लगाना चाहते थे लेकिन गाजी गौरी ने पलक झपकते ही बेल्स को उड़ा दिया। शार्प स्टंप था, दानिश बहुत आगे चले गए थे, इसलिए कोई मौका नहीं था उनके पास सर्वाइवल का। यहां पर सजदा रेज हुए थे कासिम अकरम, जिन्होंने 5 विकेटें अपनी मुकम्मल की। इस बॉल को डिफेंड किया लेकिन यहां पर एलबीडब्ल्यू हो गए। बॉल जाकर पैड से टकराई। पहले ऐसा लगा था कि जैसे बल्ले से लगी थी, लेकिन अंपायर का डिसीजन यहां पर फाइनल। 6ठी विकेट यहां पर कासिम अकरम को मिलते हुए। ये रिप्ले आप देख सकते हैं। बॉल पड़ के ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ, नीचे रहा और पैड पर ही लगा। शायद आवाज कुछ इस तरीके से आई पैड से, क्योंकि पैड के सेंटर में बॉल जाके लगा था, और मिडिल लेग को ये बॉल छुएगा तो ये आउट होना चाहिए। और ऑन अ हैट्रिक कासिम अकरम। इस बॉल को कट कर दिया ऑफ साइड में। फील्डर दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल हो गए सर्वर को। यहां पर इनके पार्टनर कासिम अकरम 6 विकेटें ले उड़े हैं। इस बॉल को हिट लगाई थी सर्वर ने। फील्डर ने डाइव लगाकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल ना हुआ क्योंकि बॉल बहुत बाहर थी और 4 रन हासिल हो गए यहां पर। यहां पर बड़ी अपील की गई है। अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की।
ये काशिफ भट्टी की दूसरी विकेट यहां पर। मुश्ताक प्लम इन फ्रंट यहां पर हो गए, इसलिए शायद सर्वर इन्हें एक से ज्यादा गेंदें नहीं दे रहे थे फेस करने के लिए, लेकिन नवा नुकसान उठाना पड़ा ओजीडीसीएल को इस मौके पर। 12 गेंदों का सामना किया मुश्ताक ने, एक ही रन बनाया। इस बार बड़ी हिट लगाई है और ये 4 होगा। व्हाट अ शॉट सरवर आफरीदी, वेरी वेल प्लेड। अब कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा सर्वर के पास कि वो मैक्सिमम रन्स अपने स्कोर करें। इस दफा बड़ी हिट और ये हो जाएगा चौका, और सिर्फ 4 रन दूर है अब सर्वर अपनी 50 के। बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस दफा पुल किया है और ये जाएगी गैप में, और इसके साथ सर्वर ने अपना 50 किया पूरा। वेरी वेल प्लेड मोहम्मद सरवर अफरीदी, जैसा मैं चाहता था वैसा ही किया और 50 रन अपने कर दिए। इसको बोलते हैं इस सिचुएशन की बैटिंग जो दानिश अजीज को करनी चाहिए थी। शाहजेब बैकफुट पर जाकर इस बॉल को ऑफ साइड में निकाला है और 4 रन यहां पर भी मिल जाएंगे सरवर अफरीदी को। 56 पर पहुंच गए इस बाउंड्री के साथ। आगे निकल के खेलने की कोशिश की थी आमिर ने, लेकिन बॉल हो गई बीट और इसी के साथ इनिंग का इख्तिताम काशिफ को मिली तीसरी विकेट। मैच खत्म। 222 के खूबसूरत इंसों पर ही इनिंग का इख्तिताम हुआ और स्टेट बैंक वन बाय एन इनिंग एंड 90 रन्स। जी हां, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी विक्ट्री स्टेट बैंक के नाम यहां पर आई। ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच ये मैच मुकम्मल हुआ और तीसरे दिन ही ये कामयाबी हासिल कर ली स्टेट बैंक ने। बैटिंग कार्ड आपको दिखाते चलें। 56 रन मोहम्मद सरवर ने बनाए, इसके साथ साथ 42 रन उमर सिद्दीक ने बनाए, 35 रन हारून अरशद ने बनाए, 27 रन अली इमरान ने बनाए, दानिश अजीज ने 83 गेंदें खेली और 25 रन बनाए। 16 रन बनाने में कामयाब रहे थे जवाद अली। इसके अलावा कोई भी बैटर कोई भी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका इस इनिंग्स में। हम आपको बॉलिंग कार्ड दिखाते चलें। 6 विकेटें कासिम अकरम के नाम, 30 ओवर में ये इनका कैरियर बेस्ट था। 6 for 83, 5 मिडियंस भी इन्होंने करवाए। 3 विकेटें काशिफ भट्टी ने हासिल की। ओजीडीसीएल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। 76 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी ओजीडीसीएल की टीम और उसके बाद स्टेट बैंक ने एक लंबी बारी की थी। 388 रन बनाए थे अब्दुल्ला फजल के शानदार 182, 110 मोहम्मद हुरैरा की जानिब से। 5 विकेटें मोहम्मद आमिर खान ने हासिल की थी पिछली इनिंग्स में, 5 विकेटें नियाज खान ने हासिल की थी। ओजीडीसीएल अपनी दूसरी इनिंग्स में 222 पर ऑल आउट हो गया। मोहम्मद सरवर के 56, उमर सिद्दीक के 42 रन, जबकि कासिम अकरम की 6 विकेटें। तो यूं एक बड़ी कामयाबी मिली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस मैदान पर। अब अगला मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा साहिर एसोसिएट्स और पीटीवी की टीमों के दरमियान 2 तारीख को, 2 फरवरी को, पीर के रोज़। उस मैच में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।